दोस्तों केजीएफ में रॉकी की एंट्री से पहले ही दुश्मन अपना कलेजा निकाल कर रख देते हैं और हमारे रॉकी की ताकत इतनी है कि केजीएफ में बिजली भी उसे देखकर कांपने लगती है। जैसे कि फोन की बैटरी 1% पर आने के बाद हमारा फोन और दिल दोनों कांपने लगते हैं, ठीक वैसे ही। अरे पर इसलिए तो फैंस इनके दीवाने हैं। पर अब यही फैंस केजीएफ 3 के लिए रॉकी से कुछ चाहते हैं। देखिए बिग बॉस हर वक्त कुछ चाहते रहते हैं अपने कंटेस्टेंट से, ठीक वैसे ही। पर क्या रॉकी भाई के लिए पॉसिबल होगा? केजीएफ का रॉकी, टॉक्सिक का अडल्ट मैन, रामायण का रावण। यश ने 7 साल में 4 फिल्में दी, पर 4 में एक ही चीज, फेमिनिज्म क्यों है कॉमन। यश के करियर का अगर एक पैटर्न देखा जाए तो उन्होंने फेमिनिस्ट वाइब्स वाली मूवीज में अपना स्टाइल एंड स्वैग ऐड करके एक अलग ही लीड क्रिएट की है। ऐसा वसूल एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम है केजीएफ, जिसमें हमने देखा एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वाला रॉकी। मतलब रॉकी तो एकदम महापुरुष निकला यार। रॉकी के दिल में भी कुछ कुछ होता है करने लगा जब रीना उसके जिंदगी में आई। तो रॉकी और केजीएफ ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है। अब गोल्डन इसीलिए कहा क्योंकि रॉकी को सोना पसंद है, पर इस सोने की दीवानगी में डूबे रॉकी की फिल्म के साथ अब बॉलीवुड का कौन सा बड़ा नाम जुड़ने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अच्छा, जनरली आप लोगों को देखते हो, दे आर फाइटिंग ओवर द फैक्ट कि वो बुरे नहीं है, मगर ऑन द अदर हैंड हमारे केजीएफ वाले रॉकी भैया बहुत प्राउडली कहते हैं दैट आई एम अ बैड मैन। लेकिन इनके बैड बनने के पीछे का क्रेडिट तो हम होमबेल वालों को ही देंगे। वो अलग बात है कि होमबेल वाले क्रेडिट लेंगे नहीं, बल्कि घुमा फिरा के केजीएफ के रॉकी भैया को वापस से थमा देंगे। बट इट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन कि आखिर होमबेल वाले क्यों करते हैं इस बैड मैन को इतना पसंद। केजीएफ 3 में हुई अजीत कुमार की एंट्री, क्यों लिया है प्रशांत नील ने अजीत को। तो रॉकी और केजीएफ ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है। अब गोल्डन इसीलिए कहा क्योंकि रॉकी को सोना पसंद है, पर इस सोने की दीवानगी में डूबे रॉकी की फिल्म के साथ अब बॉलीवुड का कौन सा बड़ा नाम जुड़ने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इसलिए आप लोगों को देखते हो, दे आर फाइटिंग ओवर द फैक्ट कि वो बुरे नहीं है, मगर ऑन द अदर हैंड हमारे केजीएफ वाले रॉकी भैया बहुत प्राउडली कहते हैं दैट आई एम अ बैड मैन। लेकिन इनके बैड बनने के पीछे का क्रेडिट तो हम होमबेल वालों को ही देंगे। अब रॉकी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर यश के लिए तो हो सकता है ना, क्योंकि रील एंड रियल में जैसे एक ई का डिफरेंस होता है ना, वैसे ही रॉकी और यश में भी है। अब एज वी नो कि केजीएफ के बाद रॉकी नॉर्थ से लेकर साउथ तक फेमस हो गया और नॉर्थ में तो लोगों को इसका नशा ही हो गया। इसलिए नॉर्थ मार्केट में 435 करोड़ कमाने वाली केजीएफ 2 ये हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। पर नॉर्थ ऑडियंस को केजीएफ देखने में असली मजा आया उसकी हिंदी डबिंग की वजह से। मतलब क्या पावरफुल आवाज थी रॉकी के कैरेक्टर की। तो वैसे में कुछ हिंदी फैंस चाहते हैं कि यश केजीएफ 3 की हिंदी डबिंग करे। वैसे आपको पता है RRR के प्रमोशन के दौरान जूनियर एनटीआर ने फैंस से ये वादा किया था कि वो खुद अपनी अगली फिल्म की मलयालम डबिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था और देवरा के साथ उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया और मलयालम ऑडियंस का दिल जीत लिया। तो यश के पास भी ये मौका है सबका दिल एक और बार जीतने का। वैसे केजीएफ 3 आने में बहुत टाइम है, ऐसे में डबिंग बहुत दूर की चीज है, पर फैंस की एक्साइटमेंट कहाँ रुकने वाली है भाई। पर आपको पता है केजीएफ हिंदी वर्जन में रिलीज करने का यश का ही कोई प्लान नहीं था, पर एसएस राजामौली की सलाह और बाहुबली हिंदी वर्जन में आने की वजह से उन्होंने फैसला किया और इसलिए हिंदी में डबिंग करनी पड़ी। पर हिंदी डबिंग की बात को जब छेड़ा गया तो खुद यश का ये कहना था कि मैं कम्युनिकेशन में या फिर वॉइस में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मेहनत हैरान कर देती है। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने सचिन गोले जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को चुना, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी में उन्हें डब करने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए अब केजीएफ 3 में भी सचिन डबिंग करेंगे, क्योंकि यश बाकी भाषाओं में डब करने में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। तो यश के लिए पॉसिबल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये अगर बिना आवाज के भी स्क्रीन पर आए ना, तब भी हमारा प्यार इनके लिए कम नहीं होने वाला है। चलो इस पैटर्न को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। केजीएफ फ्रेंचाइजी, टॉक्सिक का टीजर और फिर रामायण। केजीएफ में रॉकी भाई एक माचो हीरो है जो गन, गोल्ड एंड गैंगस्टर्स के किंग है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो रॉकी का कैरेक्टर वुमेन को एम्पावर करता है। उसकी माँ की स्टोरी तो सबको याद ही है।
रॉकी हर चीज अपनी मां के लिए करता है। इनफैक्ट बात कर ले अगर पूरी नराची वुमेन वर्कर्स की, तो उनके लिए लड़ता है। रीना की इज्जत बचाना एंड उनके राइट्स के लिए लड़ना, ये एक तरह से फेमिनिज्म का धूमधाम वर्जन था। मतलब रॉकी भाई बोल रहे विमेन्स राइट हो या वर्कर्स राइट, स्वैग के साथ सॉल्व करेंगे। वहीं अब टॉक्सिक के टीजर में यश के सीन्स देख लो, फुल अडल्ट जोन में दिख रहे हैं। बियोशियर चल रही है, इंग्लिश गर्ल्स के साथ एंजॉय हो रहा है, लेकिन उनके एंजॉय करने का तरीका बहुत कैजुअल था। लेकिन इसके पीछे जरूर कोई स्टोरी है, बिकॉज टॉक्सिक का टीजर डिज्नी वाइब्स जरूर दे रहा है, उस पर भी अडल्ट डिज्नी वाइब जरूर दे रहा है, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। वहीं रामायण में यश का रावण का रोल सुनकर सब शॉक थे, पर अगर माइथोलॉजी को डिकोड करो तो रावण एक स्कॉलर था जो सीता को फोर्स नहीं करता, इंस्टेड वो सीता को टाइम और चॉइस देता है। ये फेमिनिस्ट नहीं तो क्या है? अब यश का रावण मॉडर्न फेमिनिस्ट ट्विस्ट लेकर आएगा, एक स्ट्रॉन्ग विलन जो वुमेन की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करेगा, उन्हें अपने स्वैग से डरा भी देता है, जस्ट लाइक केजीएफ का रॉकी और रीना। केजीएफ ने वुमेन एम्पावरमेंट इनडायरेक्टली दिखाया है जरूर, जहां मां का सैक्रिफाइस एंड वर्कर्स की डिग्निटी हाईलाइट हुई। टॉक्सिक के टीजर ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे एक फन येट सीरियस टेक लिया। रामायण का मॉडर्न फेमिनिस्ट एंगल रावण के कैरेक्टर को और डेप्थ देगा। तो अब बड़ा सवाल है कि क्यों? इसका आंसर एक ही है, केजीएफ फ्रेंचाइजी की सक्सेस। यश ने अपने करियर के 7 साल में 4 मूवीज की और उसमें सभी फेमिनिस्ट पर बेस्ड क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके फैंस एंड ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। वो एज बैड बॉय बनकर फैंस को वो डिलीवर कर रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। पर अब रॉकी की नई रीना बनने के लिए बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस प्रशांत नील के ऑफर का इंतजार कर रही हैं। क्या सच में? तो जी हाँ, अब पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न्ड फिल्म एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी का डेडिकेशन देखकर हमें बाहुबली के प्रभास की याद आई, बिकॉज प्रभास ने भी बाहुबली के लिए 5 साल तक बाकी कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। इसलिए श्रीनिधि भी लगी रही मेहनत करने में, एंड इसी वजह से उनके इस डेडिकेशन और इन्हें मिले कम रन टाइम के कारण अब चैप्टर 3 में उनके फैंस उन्हें देखने के लिए भगवान को भोग चढ़ा रहे। वैसे जब श्रीनिधि से पूछा गया कि आप केजीएफ 3 में होंगी या नहीं, तो उन्होंने यही बोला कि वो प्रशांत सर के कॉल का इंतजार कर रही हैं। अब जहां एक तरफ ये इंतजार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ केजीएफ 3 में काम करने के लिए कौन सी एक्ट्रेस को मौका मिलेगा, इसे लेकर अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जो केजीएफ स्टार यश के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं, जैसे कि पूजा हेगड़े जो साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी है। वैसे पूजा यश की इन जनरल सबसे बड़ी फैन है एंड उन्होंने रॉकी को लेजेंड भी कहा। तो अब ये एंग्री यंग मैन फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी पसंद आ चुके हैं। पर अब देखते हैं कि पूजा और यश के साथ हमें और कौन कौन नजर आ सकता है। पर रुकिए रुकिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि बात आगे काफी बढ़ चुकी है, बिकॉज बॉलीवुड में भी कई सारी एक्ट्रेसेस तैयार बैठी हैं केजीएफ 3 का हिस्सा बनने के लिए। बिकॉज केजीएफ में इससे पहले रवीना टंडन, संजय दत्त, मोनी रॉय जैसे हिंदी एक्ट्रेसेस नजर आ चुके हैं, तो इसलिए हिंदी मार्केट में एंटिसिपेशन बढ़ चुका है। पर इस बार अगर श्रीनिधि नहीं हुई, तो ऐसे में कौन सी एक्ट्रेस यश के साथ कमाल केमिस्ट्री दिखा सकती है? तो ऐसे में हमारे दिमाग में मृणाल ठाकुर का नाम आया, जो कि ब्रेन विद ब्यूटी है। उनका देसी स्टाइलिश लुक एंड फुल हीरोइन मटेरियल अंदाज रॉकी के सख्त अवतार को मस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा। वैसे भी सीता रामम जैसी फिल्म में मृणाल का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अप्रिशिएट किया गया एंड बॉलीवुड एंड साउथ दोनों में भी ये काफी पसंद की जा रही है। ऐसे में अगर हमारे रीना के लौटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, तो मृणाल का टाइम शुरू हो सकता है। पर अभी आने वाला वक्त एंड प्रशांत की बातें सही बताएंगी कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो जब फिल्मों के राइट्स खरीदने की बात आती है, और उसमें भी अगर केजीएफ, बाहुबली, ट्रिपल आर जैसी फिल्में हो या फिर उनके सीक्वल्स हो, तब तो पूछिए ही मत। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स दौड़े चले आते हैं, उनमें भी कंपटीशन शुरू हो जाता है, ढेर सारे लोगों की लाइन लग जाती है और कुछ तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते। और इस लाइन में सबसे आगे रहते हैं करण जौहर, और ये वो नाम है जिनकी आंखें साउथ का सक्सेस देखकर चमक उठी है। खैर, पर अभी इनकी नहीं, केजीएफ की बात है। तो केजीएफ 3 आने में बहुत टाइम है, अभी तो शूटिंग शुरू नहीं हुई है। ऐसे में राइट्स को लेकर बात करना फिलहाल तो बहुत ही अजीब लगेगा, पर चैप्टर 3 फिलहाल सबकी नजरों में है, क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग और प्रॉफिटेबल फिल्म होने वाली है, जिस पर अच्छा खासा पैसा लगाया जाएगा। ऐसे में इसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार में हैं, और क्योंकि फैंस भी हर दिन कुछ न कुछ सोशल मीडिया के जरिए बात करते रहते हैं, फिर चाहे वो कास्टिंग की हो, डबिंग की हो, तो उसमें राइट्स की बात भी आ जाती है। तो फैंस को ऐसा लगता है कि केजीएफ 3 के साथ ऐसा नाम होना चाहिए जो हिंदी मार्केट में उसे काफी अच्छी डील दिलवा सके।
क्योंकि पुष्पा 2 के साथ अनिल थडानी का नाम जोड़ने की वजह से भी फिल्म को हिंदी मार्केट में काफी फायदा हुआ है, जो सबने देखा। और अनिल बड़ी बड़ी डील्स भी देते हैं। वैसे KGF 2 के हिंदी राइट्स फरहान अख्तर ने अपने नाम किए थे और उन्होंने इसे लेकर ये कहा था कि KGF 2 के राइट्स खरीदने का उनका कोई प्लान नहीं था, पर एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने फरहान से ये कहा कि चैप्टर 2 के राइट्स खरीद लो, काफी कमाल की फिल्म है। तो फिर फरहान ने वो फिल्म देखी और उन्हें वो पसंद आई। फिर उनके दोस्त रितेश सिधवानी के साथ उन्होंने राइट्स खरीदे, पर उसके साथ ये कहा कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं हो सकती। जब तक आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप सही ट्रैक पर हो। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फरहानी KGF 3 के भी राइट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे ही। और चैप्टर 2 के लिए 90 करोड़ उन्होंने खर्च किए थे और जितना उन्होंने खर्च किया था उससे 30 गुना ज्यादा कमाया, ऐसा बोला गया। तो चैप्टर 3 जैसी फिल्म को वो कैसे छोड़ सकते हैं, बताओ भला। ओके, इस बारे में तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सालार पार्ट 1 का जहां बजट अकेले का 400 करोड़ था, वही KGF 1 एंड KGF 2 को मिला के भी बजट इतना ज्यादा नहीं था। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग की फिल्म्स थी, तो आइडिया नहीं था कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। उस चक्कर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की नहीं। मगर अब जब फिल्म इतनी ज्यादा चल चुकी है और कुछ ज्यादा ही ट्रेन की तरह आगे बढ़ रही है, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि चैप्टर 3 के लिए अंधाधुन पैसा फेंकेंगे एंड इधर भी नहीं देखेंगे, उधर भी नहीं देखेंगे, आगे पीछे तो कहीं नहीं देखेंगे। इसलिए बस इन्वेस्टमेंट करनी है और तगड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। तभी तो इन्होंने 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दी अपनी फिल्मों के लिए, जिसे सुनने के बाद ऑब्वियसली सबके दिमाग के कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। मतलब दोबारा सुनो, 3000 करोड़ रुपए फॉर अ फिल्म विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। स्पेशली अगर हम बात कर ले कि कॉप यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, मिडॉक सुपरनैशनल यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, इन सब के कंपैरिजन में ये काफी बड़ा दिख रहा है। पर KGF 3 के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील को होमबेल जो चाहे मदद करने के लिए इस बार भी तैयार है, बिकॉज KGF यूनिवर्स की वजह से ही होमबेल प्रोडक्शन को अपनी पहचान मिली है, एक स्टैंडर्ड मिला है। तो इतना तो इन रिटर्न डेफिनेटली वो डिजर्व करते ही हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी होमबेल प्रोडक्शन, जो कि 2012 में शुरू की गई, जिसके अंदर रॉकी का कैरेक्टर निभाने वाले यश ने भी काम किया। 2015 में इन्होंने तब 3 फिल्में रिलीज की। फिल्मों का नाम था निनिंद दले, मास्टरपीस एंड राजा कुमारा। इसमें से सिर्फ राजा कुमारा ने 75 करोड़ कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर कमाए, यानी कि ये तब टॉप ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म साबित हुई। पर फिर भी होमबेल को उतनी पहचान नहीं मिली। फिर चौथी फिल्म आई चैप्टर 1, जो 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ा फिल्म साबित हुई, पर तब भी उतना फायदा नहीं हुआ। फिर चैप्टर 2 आई, जिसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ कमाए, होमबेल की असली पहचान बनी। और ये कोई भी फिल्म आए, पर KGF का नाम हमेशा ही लिया जाएगा एंड रॉकी का भी। तो इसीलिए अब इनके लिए KGF 3 भी बहुत ज्यादा मायने रख रही है, बिकॉज उनका जितना पैसा लगने वाला है ना, वो वसूल होगा, बिकॉज KGF ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। ये वो रॉकी भाई हैं जो दुनिया भर में छा रहे हैं एंड इंडियन सिनेमा को प्राउड फील कराना, इनफैक्ट द इंटायर सिनेमा को प्राउड फील कराने का काम रॉकी भैया ने कर दिया। दैट मीन्स चैप्टर 3 एनीवेज अमेजिंग होने वाला है, मानो ना मानो। अजीत कुमार की KGF 3 में एंट्री मास्टर स्ट्रोक है। सोचो, एक तरफ रॉकी भाई का रॉ स्वैग, वहीं दूसरी तरफ अजीत का काम बट डेडली स्टाइल। ये कॉम्बो बॉक्स ऑफिस को हवा में उड़ा देगा। चलो देखते हैं प्रशांत नील ने अजीत को क्यों लिया और इससे क्या धमाका होने वाला है। तो दोस्तों, अजीत की एंट्री ने ये साबित कर दिया है कि प्रशांत नील एक बिजनेस माइंड के साथ चल रहे हैं। तमिलनाडु का बॉक्स ऑफिस अजीत के बिना इनकम्प्लीट है। KGF और सालार तमिलनाडु में हिट तो हुई, लेकिन एक लोकल सुपरस्टार की कमी महसूस हो रही थी। अजीत के फैन बेस की बात करें तो वो तमिलनाडु में मंदिर बनाने तक का क्रेज रखता है। मतलब अगर अजीत को KGF 3 में डाल दिया तो थिएटर के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा पक्का है, नो डाउट। ऊपर से अजीत के पास एक बड़ा ओवरसीज फैन बेस है, स्पेशली मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। प्रशांत नील का प्लान है कि वो KGF को इंडिया से निकाल के ग्लोबल लेवल पर ले जाए, और भाई अजीत के होने से ये काम फ्री का हो जाएगा। दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल से इस फिल्म का चार्म बनेंगे। अजीत का कूल और कंपोज्ड स्वैग, यश का रॉ और इंटेंस एनर्जी। इट्स लाइक फायर और आइस का मिलन। और अगर दोनों की एक बैक स्टोरी डाल दी गई कि दोनों एक ही गोल के पीछे हैं, बस अलग मोटिव्स के साथ, तो मजा डबल हो जाएगा। अब अजीत को लेने का एक बड़ा रीजन है मार्केटिंग।
तमिलनाडु, ओवरसीज और पैन इंडिया ऑडियंस के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाएगा। ऊपर से सोशल मीडिया पे बज़ और थ्योरीज तो फ्री का प्रमोशन दे ही देंगी। अब अगर अजीत और यश का एक प्रॉपर एक्शन फेस ऑफ हुआ तो भाई KGF 3 का नाम थिएटर तोड़ मूवी हो जाएगा। इन शॉर्ट, अजीत की KGF 3 में एंट्री मतलब डबल पैसा वसूल और 2000 करोड़ का बजट रिकवर होगा, नो डाउट। तो जब फिल्मों के राइट्स खरीदने की बात आती है और उसमें भी अगर KGF, बाहुबली, RRR जैसी फिल्में हो या फिर उनके सीक्वल्स हो, तब तो पूछिए ही मत। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स दौड़े चले आते हैं, उनमें भी कंपटीशन शुरू हो जाता है, ढेर सारे लोगों की लाइन लग जाती है और कुछ तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते। और इस लाइन में सबसे आगे रहते हैं करण जौहर, और ये वो नाम है जिनकी आंखें साउथ का सक्सेस देखकर चमक उठी है। खैर, पर अभी इनकी नहीं KGF की बात है, तो KGF 3 आने में बहुत टाइम है, अभी तो शूटिंग शुरू नहीं हुई है। ऐसे में राइट्स को लेकर बात करना फिलहाल तो बहुत ही अजीब लगेगा, पर चैप्टर 3 फिलहाल सबकी नजरों में है क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग और प्रॉफिटेबल फिल्म होने वाली है जिस पर अच्छा खासा पैसा लगाया जाएगा। ऐसे में इसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार में हैं, और क्योंकि फैंस भी हर दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के जरिए बात करते रहते हैं, फिर चाहे वो कास्टिंग की हो, डबिंग की हो, तो उसमें राइट्स की बात भी आ जाती है। तो फैंस को ऐसा लगता है कि KGF 3 के साथ ऐसा नाम होना चाहिए जो हिंदी मार्केट में उसे काफी अच्छी डील दिलवा सके, क्योंकि पुष्पा 2 के साथ अनिल थडानी का नाम जोड़ने की वजह से भी फिल्म को हिंदी मार्केट में काफी फायदा हुआ है, जो सबने देखा। और अनिल बड़ी बड़ी डील्स भी देते हैं। वैसे KGF 2 के हिंदी राइट्स फरहान अख्तर ने अपने नाम किए थे और उन्होंने इसे लेकर ये कहा था कि KGF 2 के राइट्स खरीदने का उनका कोई प्लान नहीं था, पर एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने फरहान से ये कहा कि चैप्टर 2 के राइट्स खरीद लो, काफी कमाल की फिल्म है। तो फिर फरहान ने वो फिल्म देखी और उन्हें वो पसंद आई। फिर उनके दोस्त रितेश सिधवानी के साथ उन्होंने राइट्स खरीदे, पर उसके साथ ये कहा कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं हो सकती, जब तक आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप सही ट्रैक पर हो। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फरहानी KGF 3 के भी राइट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे ही। और चैप्टर 2 के लिए 90 करोड़ उन्होंने खर्च किए थे, और जितना उन्होंने खर्च किया था उससे 30 गुना ज्यादा कमाया, ऐसा बोला गया।